नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्था और भक्ति में। दोस्तों, एक बार एक राज्य में महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने इससे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करवाए, मगर इसका कोई परिणाम न निकला और उसकी प्रजा के लोग मरते ही रहे। राजा बहुत दुखी हुआ। राजा की भगवान में अथाह श्रद्धा थी। उसने भगवान को ही एकमात्र सहारा समझा और उनसे प्रार्थना की इस महामारी को दूर करने की। उसी रात भगवान ने उस राजा को सपने में दर्शन दिया और कहा कि राजन, तुम्हारे राज्य के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर अमावस की रात को राज्य के प्रत्येक घर से एक एक बाल्टी दूध उस सूखे कुएं में डाला जाए तो अगले ही दिन ये महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा और तुम्हारा राज्य फिर से खुशहाल हो जाएगा। राजा ने अगली सुबह उठते ही ये बात अपने गुरु और मंत्रियों को बताई और तुरंत ही पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाना अनिवार्य है। अमावस्या की रात आई। जिस रात सब लोगों ने कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाले एक चालाक एवं कंजूस सेठ ने सोचा कि सारे लोग तो उस कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं अकेला कुएं में पानी डाल दूं तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। इसी विचार से उसने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दी। अगले दिन सुबह लोग वैसे ही मर रहे थे जैसे कि पहले, कुछ भी नहीं बदला था। महामारी अपना प्रकोप दिखाई जा रही थी। राजा ने जब इसका कारण जानना चाहा और वह उस कुएं के पास गया और देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ है, दूध की एक बूंद भी वहां पर नहीं थी। राजा समझ गया कि इसी वजह से महामारी दूर नहीं हुई और लोग अभी भी मर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा इसीलिए हुआ कि जो विचार उस कंजूस सेठ के मन में आया, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में आ गया और किसी ने भी कुएं में दूध नहीं डाला। दोस्तों, जैसा इस कहानी में हुआ, ठीक वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो कर ही देगा, एक अकेले हमारे ना करने से क्या फर्क पड़ेगा। और हमारी इसी सोच की वजह से स्थितियाँ वैसी की वैसी ही बनी रहती है। अगर इस बात को इस कहानी की तरह हर घर सोचने लग गया तो किसी भी मुसीबत पर हम विजय नहीं पा सकेंगे। अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लग जाएं, तो पूरे देश में भी बदलाव ला सकते हैं, जिसकी आज बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, आज ऐसी स्थिति हमारे भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। आज ज़रूरत है अपना सोचने की। सिर्फ अपने बारे में ही सोचिए। अपना सोचने पर आप अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश का भी भला कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, सरकार के दिए निर्देशों का पूरी लगन और निष्ठा से पालन करें और अपने परिवार के प्रति और अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। घर में रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।